Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear friends. Hope you all are fine. Welcome you all in Ramzan Kareem with Khala. जी तो फ्रेंड्स, आज खाला ने सोचा क्यों ना आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टोरी है वो आपसे शेयर कर ली जाए रमज़ान के हवाले से। तो जी आप सबने नाम सुना होगा ग़ज़वा बदर। तो ग़ज़वा जो है वो किसको कहा जाता है? ग़ज़वा कहा जाता है उस जंग को जिसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की हो। तो ग़ज़वा बदर जो है एक कुफ़ार और मुसलमानों के दरमियान ये पहला मार्का था, पहली जंग थी और ये रमज़ान मुबारक में पेश आई थी। इस वजह से खाला ने सोचा कि क्यों ना आपको इसके बारे में बता दिया जाए। तो जो बदर है वो एक बस्ती का नाम है जो कि मदीना से तकरीबन 125 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वाक़ है और ये जंग वहीं पे पेश आई थी, इसलिए इसको जंग बदर का नाम दिया जाता है। तो ऐसा है कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो कुछ आराम और सुकून से रहने लगे, लेकिन काफ़िरों को मुसलमानों का आराम और सुकून पसंद ना था। वो उनको वक्तन फ़वक्तन तंग करते रहते थे, मुसलमानों के माल और मवेशियों को उनसे छीन लेते थे और काफ़ी उनको तंग करते रहते थे। हिजरत के दूसरे साल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दस्ता जो था दुश्मन की नकलो हरकत पे नज़र रखने के लिए भेजा। उस दस्ते को ये था कि काफ़िरों से जंग की इजाज़त ना थी, लेकिन उनका क्या हुआ कि सामना हो गया एक वहाँ पे उनके काफ़िरों के दुश्मनों के काफ़िले से सामना हो गया और उनकी आपस में हो गई जंग। और उस जंग में काफ़िरों के बड़ा सरदार था उमर बिन हसी, वो मारा गया। अब जी कुरैश मक्का जो थे वो तो बहुत हुए गुस्सा, उन्होंने इस अपने सरदार का बदला लेने के लिए एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी शुरू कर दी। उन्हीं दिनों कुरैश मक्का का एक तजारती काफ़िला जो है वो शाम से वापस आ रहा था और उन्होंने इरादा कर रखा था कि इस तजारती काफ़िले का जो मुनाफा है वो मुसलमानों के खिलाफ जंग पे लगाया जाएगा। और उस तजारती काफ़िले में 1000 ऊँट थे और उस पर तकरीबन 50,000 दिनार जो थे उनका मालियत का सामान था। तो जब वो मदीने के पास से गुजरने लगा तो हमारे प्यारे नबी ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि इस काफ़िले का मुकाबला करके कुरैश मक्का की ताकत को तोड़ दिया जाए। तो जब उस काफ़िले का जो सरदार था वो था अबू सुफियान ने कुरैश मक्का को पैगाम भेजा कि मेरी मदद को आए और वहाँ से मक्का से काफ़िरों का जो एक सरदार था अबू जहल, वो 1000 का लश्कर लेके वहाँ से चल पड़ा और उस लश्कर में तकरीबन 100 घोड़े थे और उनके पास 600 ज़रें थीं और उनके पास लातादाद बेशुमार ऊँट थे। ठीक है, अब जी वो वहाँ से चल पड़े और उन्होंने मदीना के करीब पड़ाव किया। इधर से मुसलमानों का जो लश्कर था उनके सलार कौन थे? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और मुसलमानों के पास सिर्फ 313 मुजाहिदीन थे। इधर से मुसलमानों के लश्कर के सरदार हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मुसलमानों के लश्कर में जो थे वो 70 ऊँट थे, 2 घोड़े थे, 6 तलवारें थीं, बहुत ही कम साजो सामान था। लेकिन ये है कि मुसलमानों की जज्बा था, मुसलमानों का ईमान था और ये जो थे मुसलमान भी जाके जो मुसलमानों का लश्कर था ये भी बदर के करीब जाके उन्होंने भी पड़ाव किया। और उस रात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए मेरे रब हमारी मदद फरमा, अगर आज ये मुट्ठी भर मुसलमान हलाक हो गए तो कोई पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम लेने वाला नहीं होगा। और अल्लाह ताला ने की मुसलमानों की मदद और उस रात हुई बारिश और वो बारिश जो थी मुसलमानों के लिए थी बहुत फ़ायदेमंद। और काफ़िरों के जहाँ पे काफ़िरों के लश्कर का पड़ाव था वहाँ पे उनको हो गया कीचड़, तो अल्लाह ताला ने पहले उनकी मदद फरमाई। और इधर मैंने आपको बताया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 313 मुजाहिदीन थे मुसलमानों के लश्कर में और उनके पास 1000 काफिरों का लश्कर था और उनके पास जंगी साजो सामान भी खूब था। और अगली सुबह 17 रमज़ान मुबारक को बाकायदा जंग का आगाज़ हुआ। और आपको पता है डियर फ्रेंड्स कि पहले ज़माने में जंगें कैसी लड़ी जाती थी? जंगें जो थी वो 1 by 1 लड़ी जाती थी, यानी कि पहले काफिरों के 3 लोग आए और वहाँ से काफिरों के लश्कर में से उत्बा, शिबा और वलीद जो था ये तीनों आए। और मुसलमानों के लश्कर में से हज़रत अली, हज़रत उबैद और हज़रत हमजा जो थे वो मुकाबले के लिए निकले। और जल्द ही
حضرت علی نے، حضرت حمزہ نے اور حضرت عبید نے تینوں کافروں کو مار گرایا، اور جیسے ان کو پتہ چلا کہ ہمارے اتنے بڑے سردار جو ہیں وہ مارے گئے ہیں تو انہوں نے ایک دم اٹیک کر دیا، اور کٹھی جو وہ ایک دم لڑائی شروع ہو گئی، اور ان کا تو لشکر بہت بڑا تھا، مسلمان تعداد میں بہت کم تھے، لیکن مسلمانوں میں جذبہ شہادت جو تھا وہ بہت تھا، تو مسلمان جو تھے وہ خوب شوق شہادت سے شہادت کے شوق میں لڑ رہے تھے، اور جلدی جو تھے کافروں کے بہت بڑے بڑے جو سردار تھے اس میں مارے گئے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں فتح دی۔ تو اصل میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اتنے کم جنگی ساز و سامان اور اتنے کم لشکر میں بھی کے ساتھ بھی مسلمانوں کو اس جنگ میں کامیابی ہوئی، کیونکہ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ اور اس جنگ کی ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ 2 کم سن صحابہ تھے، حضرت معاذ اور حضرت معوذ، اور جب ان کو پتہ چلا کہ ابو جہل جو تھا وہ ہمارے پیارے نبی کا سب سے بڑا دشمن تھا، تو وہ بہت کم سن صحابہ تھے اور انہوں نے ابو جہل کو جو تھا مار دیا۔ تو یہ ایک رمضان مبارک میں پیش آنے والا بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے، بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے۔ اس جنگ میں تقریباً 70 جو تھے کفار مارے گئے اور 14 مسلمان شہید ہوئے، کافی کفار کو جو تھا وہ قید کر لیا گیا، اور ہمارے پیارے نبی نے کچھ جو کفار تھے ان کو فدیہ دے کر آزاد کر دیا، کچھ جو نہیں دے سکتے تھے ان کو ویسے آزاد کر دیا، اور کچھ کافروں سے جو کہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان کو کہا کہ مسلمان بچوں کو پڑھائے اور اس کے بدلے میں ان کو آزادی دے دی جائے گی۔ اور اس واقعے کے بعد جو تھا اسلام بہت تیزی سے پھیلنے لگا، ہمارے پیارے نبی کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ جو تھے وہ اسلام قبول کرنے لگے۔ تو یہ اسلام کی تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ نیکسٹ اسٹوری تک کے لیے اللہ حافظ۔